आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम प्रभु में आनंदित हैं कि उसने हमको इस जून माह के अंतिम रविवार तक सुरक्षित पहुंचाया है। संसार में बहुत सी आपदाएं हैं, लेकिन परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह और उसकी कृपा है कि आप और हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने हमारे प्रियों पर भी अनुग्रह किया और कहीं से किसी से हमको कोई परेशानी का समाचार सुनने को नहीं मिला है। आइए हम बड़े धन्यवाद के साथ आज के वचन पर कुछ देर विचार करें और हम वचन में जाएं, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारे मन धन्यवाद से भरे हैं क्योंकि आप अपने लोगों पर कृपा दृष्टि करते और सुरक्षा देते हैं। आप ही की दया, आप ही की कृपा है कि हम आज तक सुरक्षित हैं। विनती करते हैं ये जो अवसर आपने हमको दिया है, हम इसमें अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने जीवन को जांच कर प्रभु उन तमाम कड़वी जड़ों को और कड़वे शाखाओं को जो कि हमको आपसे अलग करती हैं, अलग कर सकें और हम आपके अनुरूप जीवन व्यतीत करने वाले हों। मैं जब बोलता हूँ प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपका जीवित वचन आपकी इच्छानुसार बोल सकूँ। दीपिका जब रिकॉर्डिंग करती है प्रभु, उसकी भी सहायता कीजिए और आलोक को भी आशीष दीजिए ताकि वो आपके वचन को आपकी सामर्थ्य में होकर पढ़ सके। हम सब प्रभु जी आपकी योजना को पूरा करें और हमारे सभी सुनने वाले इसके द्वारा आशीषित हों। ऐसा अनुग्रह चाहते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पिछले 2 संदेशों में हम कर्नेलियस के जीवन की 2 खासियतों को देख सके हैं, जिसमें कि परमेश्वर उसको सूचना देता है अपने दूत के माध्यम से कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर का दूत उसके पास आता है। आइए हम एक बार फिर उसी स्थल को पढ़ लें। प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय पहले और दूसरे पद। कर्नेलियस में कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ पर हमने देखा था कि ये कर्नेलियस जो है उसके जीवन की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और हमने देखा था कि वो भक्त था। हमने उसके भक्ति के जीवन पर विचार किया था और उसके बाद वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। इस विषय पर भी हमने चर्चा की थी और आज हम उसके जीवन की तीसरी खास बात पर विचार करना चाहते हैं और वो है कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। कर्नेलियस यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और जब मैं इस स्थान को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया। आप और मैं जो भी भले काम करते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, परमेश्वर उसका रिकॉर्ड रखता है। उन बातों को परमेश्वर अपने पुस्तक में लिख कर रखता है और उसको वो विभाजित भी करता है। यहाँ पर जो भले काम का उल्लेख है और वो ये है कि यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। परमेश्वर ये देख रहा था कि कर्नेलियस किस किस क्षेत्र में दान देता है, किन किन लोगों की सहायता करता है, कैसे कैसे लोगों की सहायता करता है और उसके अनुसार उसने इस बात को देखा कि ये व्यक्ति यहूदी लोगों पर बहुत ध्यान देता है, उनकी सहायता करता है, उनको दान देता है। ये अन्य जाति था, यहूदी नहीं था, लेकिन इसका
ध्यान परमेश्वर की प्रजा की ओर था, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा इस्राएल को एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया और वो ये चाहता था कि उस नमूने को विश्व देखे। और जब परमेश्वर इस्राएल पर अपनी कृपा दृष्टि करता है, वो ये चाहता है कि उस प्रजा पर दूसरे लोग भी कृपा दृष्टि करें, क्योंकि उसकी स्थापना के पूर्व से, उसके प्रथम पूर्वज के समय में ही परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा कर दी थी, एक बात कह दी थी। जब हम उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के 2 और 3 पद को देखते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से एक बात कहता है कि मैं तुझको आशीष दूंगा, जो तुझको आशीष देगा उसको भी मैं आशीष दूंगा। और फिर आगे कहता है कि इस भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। परमेश्वर अब्राहम, जिससे कि वो एक जाति उत्पन्न करने वाला था और कहा था मैं तुझसे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, उस जाति के लिए उसने एक बात ठहरा दी थी कि ना सिर्फ उस पर परमेश्वर की आशीष रहेगी, लेकिन उस जाति को जो आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा, और उस जाति को जो श्राप देगा वो शापित हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं, परमेश्वर इस बात पर दृष्टि लगाए है कि कर्नेलियस के जो दान है वो यहूदियों के लिए बहुत है, वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता है, अर्थात उसका एक प्रेम, उसकी एक आस्था और उसका एक लगाव है इन लोगों के साथ। और जो वो इनके साथ करता है, परमेश्वर उसको देखता है और उसको अपने रिकॉर्ड में भी रखता है और वचन में लिखवा भी देता है उसकी खासियतों में कि ना सिर्फ वो भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, लेकिन वो यहूदी लोगों को बहुत दान भी देता था। वो कौम जिसको परमेश्वर ने कहा था जो तुझे आशीष दे आशीषित होगा और जो तुझे शाप दे वो शापित होगा। जब हम पहला शामुएल उसके 15वें अध्याय के 2 और 3 पद को देखते हैं, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र में आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कुमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दुर्वृत्त, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर अमालेकी समाज का, उस कौम का, उन लोगों का व्यवहार जो उन्होंने यहूदियों के साथ किया था, इस्राएलियों के साथ किया था, उसको भूलता नहीं है। वो कहता है मुझको स्मरण है कि इन लोगों ने जब ये मिस्र से कनान की ओर आ रहे थे क्या व्यवहार किया था, किस प्रकार से उनका सामना किया था, और मेरी प्रजा का सामना करने वाले को मैं दंडित करूंगा। और एक भयानक दंड राजा शाऊल को वो कह देता है कि तू अमालेकियों के पास जा, उन पर आक्रमण कर और उनके बच्चे, दूध पीते बच्चे तक को मार दे, उनके जानवरों को भी मार दे, किसी को भी तू छोड़ मत। यह है परमेश्वर का दंड। जो लोग उसकी कौम के साथ, इस्राएल के साथ, यहूदियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, उनके साथ परमेश्वर किस प्रकार से आक्रमण करवाता और किस प्रकार से दंड उन पर भिजवाता है। जब हम एस्तर की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के किए हुए भोज में
युक्ति से बुला ले गए। हामान जो कि इस्राएलियों का दुश्मन बन गया था, यहूदियों का दुश्मन बन गया था, उसको राजा के खोजे ले जाते हैं एस्तर की उस देवनार में, जो कि उसने इसलिए की थी कि राजा को बताए कारण। और वहां से हम देखते हैं किस प्रकार से हामान का पतन शुरू हो जाता है। और ना सिर्फ हामान का पतन होता है, लेकिन एस्तर की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन तमाम 70-75 हजार लोगों को मार दिया जाता है जो इस्राएलियों के विरुद्ध उठते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने यहूदियों इस्राएलियों के विरुद्ध में योजना बनाई थी कि एक निश्चित दिन में सारे यहूदी मार दिए जाएंगे, क्योंकि मुर्दके यहूदी था। पर वो दिन आए, उसके पहले परमेश्वर एस्तर के माध्यम से हामान की योजना को प्रकट कर देता है और हामान मारा जाता है। उस फांसी के खंभे पर जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया था, उस पर वो ही नहीं, उसके 10 पुत्र भी लटकाए जाते हैं। यह है परमेश्वर के लोगों को श्राप देने या उनके विरुद्ध में काम करने का दंड। और इसलिए इस स्थान में हम देखते हैं कि जो कर्नेलियस है, वो जब यहूदियों को ज्यादा दान देता है, उनको भेंट देता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और ये उसके लेखे में लिखा जाता है। परमेश्वर ना सिर्फ ये चाहता है कि उसके लोगों को दान किया जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से दान देने वालों से प्रसन्न होता है। जब हम दूसरी कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नेलियस परमेश्वर के लोगों को हर्ष से दान देता था। वो कुड़कुड़ा कर बड़बड़ा कर नहीं, लेकिन आनंद से। हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण बात है कि ना सिर्फ हम यहूदियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए अपने मन में एक कोमल पक्ष को रखें, लेकिन हम दान देने में सिर्फ वो यहूदी ही नहीं, लेकिन दान देने में जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन जरूरतमंदों के साथ हैं, उनको दान देने में भी हम आगे आगे और आगे रहे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से दान देने वालों से प्रेम करता है, उसका प्रेम बना रहता है। और जब हम इसी दूसरा कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ बातें परमेश्वर लिखाता है कि ये दान किस प्रकार से लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। क्योंकि इस सेवा से, वो जो दान की सेवा है, परमेश्वर ये चाहता कि हम करें। इन दिनों में जबकि इस वायरस के कारण सारे आराधना भवन बंद हैं, विजिटिंग बंद हैं, परमेश्वर के दास दासियां और हमारे क्षेत्र के वो तबके के लोग जो कि रोज कमाते थे और रोज खाते थे, सामान खरीदते थे, आज मुसीबत में आ गए हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, दुकानें बंद हैं और एक विचित्र दशा निर्मित हो गई है। और ऐसे भयानक समय में परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं विचार करें कर्नेलियस पर, जिसके लेखे में ये नोट किया गया था और लिखवाया गया था कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। आज हम अपनी मुट्ठी खोलने से ना रोकें, हम अपनी मुट्ठी को बंद ना रखें, लेकिन हम इस बात पर विचार करें, हम इस बात पर सोचें कि आज हमारे लोगों को, आज परमेश्वर के सेवकों को, आज हमारे आसपास रहने वाले निम्न तबके को आवश्यकता है हमारी,
कि हम उनके लिए दान की इस सेवा को पूरा करें, जिससे पवित्र लोगों की घटिया पूरी हो। और साथ ही साथ परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको जो दिया है वो केवल मेरे लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसमें मेरे पड़ोसियों के लिए और दूसरे जरूरतमंदों के लिए भी एक हक रखा हुआ है, और आपको और मुझको उसे पूरा करना है। तो कर्नेलियस के जीवन की हम इस तीसरी विशेषता को देख रहे थे कि कैसे उसके जीवन में दान था, वो परमेश्वर के लोगों को दान देता था। आज हम अपने जीवन में विचार करें, वचन में लिखा है कि इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए हम प्रार्थना करें। आज हमारी क्या दशा है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। आज संपन्न कौम है, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी नहीं है उनकी, लेकिन संपन्नता में वो संसार में लीड करते हैं, कारण परमेश्वर की आशीष उन पर है। और जब हम उनको आशीष देते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देता है। चौथी बात जो यहाँ पर है, और वो है कि बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से, ये नहीं कि आज फुर्सत है तो प्रार्थना कर ले, कल बिजी हैं तो शॉर्टकट चलेगा। लिखा है बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये आपके और मेरे जीवन के लिए भी जरूरी है। परमेश्वर इस बात को भी देख रहा है और कर्नेलियस के हक में इस बात को भी लिखवा रहा है कि वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हम जब पुराने नियम में जाते हैं और नूह के जीवन को देखते हैं, सारी पृथ्वी नाश हो गई, सब तरफ लाश 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 पड़ी हुई थी, कहीं इंसान की, कहीं जानवरों की। और जब वो नीचे उतरता है तो वो सबसे पहले जो काम करता है, परमेश्वर के सामने वो वेदी बनाकर भेंट चढ़ाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और उसका प्रभाव क्या होता है ये भी हम देखें। उत्पत्ति 8 उसके 20 से 22 में। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो अभी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसे ही उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय ठंड, तपन, धूप और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर के सामने नूह आता है और परमेश्वर के सामने आने के बाद वो बड़बड़ाता कुड़कुड़ाता नहीं, अरे मैं इसकी दुनिया में रहूं कैसे, सब तरफ तो मृत्यु 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 है। लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वेदी बनाता है, भेंट चढ़ाता है। और ये प्रार्थनाएं हमको परमेश्वर से जोड़ती हैं। ये प्रार्थना नूह को फिर से परमेश्वर से जोड़ देती है। और लिखा है परमेश्वर जो हुआ था उसको वो महसूस करता कि अब मैं दोबारा नहीं करूंगा और मनुष्य को इस रीति से नाश नहीं करूंगा। प्रार्थना, नूह की प्रार्थना ने परमेश्वर के मन को छू लिया, उसके हृदय को छू लिया। और परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि अब से जब तक ये पृथ्वी रहेगी, दिन और रात होंगे, मौसम होंगे, ऋतुएं होंगी और बारिश होगी, मैं इस रीति से मनुष्य को नहीं मारूंगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब्राहम के लिए देखते हैं, जब जब वो जहां जहां जाता है सबसे पहले वो वेदी बनाता था और वेदी बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और जब हम दानियल की पुस्तक में आते हैं, उसके 9वें अध्याय के 23वें पद में, वहां पर देखें किस प्रकार से लिखा हुआ है। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बातों का अर्थ जान ले। जब तू गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था,
परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था कि उसी दिन सुन ली गई और तेरे लिए उत्तर भेजा गया है कि तू उन बातों को समझ ले। गिड़गिड़ाने की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। कर्नेलियस बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और कर्नेलियस की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। और दानियल उसके 10वें अध्याय के 12वें पद को हम देखेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। तेरे वचन सुने गए। कौन से वचन? जो दीन होकर वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर रहा था प्रार्थनाएं, उसको उस परमेश्वर ने सुन लिया और अपने दूत को भेज दिया। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर बैठता नहीं है, स्थिर नहीं रहता, तुरंत वो अपने दूतों को आज्ञा देता है और भेज देता है। और प्रार्थना के विषय में जब हम नए नियम में जाएं तो यीशु मसीह से लेकर शिष्यों तक हम यही पाते हैं। मैं आज उसका दोहराव नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम उसको समझें और उस पर विचार करें। कैसे हमारा यीशु मसीह 40 दिन तक प्रार्थना करता रहा, रात रात भर प्रार्थना करता रहा अपने चेलों से, और गतसमनी में जाने के बाद में भी वो प्रार्थना करता रहा, क्रूस पर भी उसने प्रार्थना करी। यह है प्रार्थना का जीवन। वो बराबर प्रार्थना करता था, वो बहुत व्यस्त था, उसके बाद बहुत सेवाएं थी, लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था। और चेलों के बारे में भी लिखा है कि वो एकत्रित होते थे, प्रार्थना करते थे। परमेश्वर आपके और मेरे प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना चाहता है, उसको देखता है और उसका प्रत्युत्तर देता है। और इन 4 बातों के बाद जो कर्नेलियस के जीवन में थी कि वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर ये जानता है कि कर्नेलियस के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं, उसको और उन्नत होना है, उसको और बढ़ना है। कुछ चीजें उसके जीवन में अभी भी कम है, उनको उसे पाना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों से, अपने धार्मिक जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये पर्याप्त है, ये मेरे हक में लिख दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर इन चीजों को देखने के बाद अगला कदम उठाता है। और जब हम प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय के 3 और 4 पद को पढ़ते हैं, उसने दिन के 3 पहर में निकल दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सन्मुख पहुंच गए हैं। परमेश्वर ने उनको देख लिया है और इसलिए मुझको भेजा है। परमेश्वर अपने दूत को भेजता है और इसलिए भेजता है कि जब हम 5वां पद पढ़ते हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। अब तू एक काम कर, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई, तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, तू यहूदियों से बहुत प्रेम करता है, तू अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता है, तू बराबर प्रार्थना करता है और परमेश्वर का भक्त है। ये सारी बातें हैं, लेकिन अब तुझको एक काम करना है। तू याफा में कुछ लोगों को भेज ताकि पतरस को बुलाया जा सके, पतरस आ सके। परमेश्वर उसके पास एक संदेश भेजता है। और तब जब हम 29वें पद में जाते हैं, इसी प्रेरित काम, पतरस आता है और पतरस आकर ये पूछता है कि मुझको क्यों बुलवाया गया है। इसलिए मैं जब बुलवाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया और मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। पतरस नहीं जानता था कि वो क्यों जा रहा है और ना कर्नेलियस जानता
कि पतरस को मुझको क्यों बुलवाना है, लेकिन एक आज्ञा है कि कर्नेलियस तू पतरस को बुलवा। और हमें एक लंबा चौड़ा विवरण है वहां, उसको देखते हैं। और उसके बाद पतरस आता है और पूछता है, और जब कर्नेलियस सारी बातें बताता है तब पतरस की प्रतिक्रिया 35वें पद में है। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। कर्नेलियस से पतरस कहता है कि हर जाति में से, क्योंकि कर्नेलियस अन्य जाति में से था, और पतरस कह देता है अन्य जातियों के पास मैं नहीं जाता था, पर परमेश्वर की आज्ञा हुई, उसने दर्शन दिया और इसलिए मैं आया हूं। और जब मैं आया हूं और मैंने तेरी बात सुनी तो मैं समझ गया कि परमेश्वर जो उससे डरता और धर्म के काम करता है उसे भाता है। परमेश्वर को वो लोग पसंद हैं, परमेश्वर उनको पसंद करता है। और परमेश्वर कर्नेलियस को पतरस के माध्यम से बढ़ाता है, उठाता है और आगे ले जाना चाहता है। और तब पतरस वहां पर सुसमाचार प्रचार करता है। और तब हम 44वें पद से 46वें पद में देखते हैं कि क्या बड़ी आशीष कर्नेलियस के जीवन में आ जाती है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। बस हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अद्भुत रीति से कर्नेलियस की जब जो सारी बातें उसे पसंद आती हैं उसके जीवन में उन्नति को लाता है। परमेश्वर हमारे जीवन को उन्नत करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम उन्हीं रीति विधियों को पूरा करते हुए, उन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हुए संतुष्ट हो जाएं। वो आपको और मुझको बढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह के पास वो धनवान व्यक्ति आया था, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने आज्ञाएं बताई, उसने बोला बचपन से पालन करा है। यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, और परमेश्वर के राज में उससे 100 गुना तुझको ज्यादा मिलेगा। परमेश्वर आपको और मुझको उसी स्थान पर रखना नहीं चाहता, वहां से उठाना चाहता है। हम ये ना सोचे हमने प्रचार कर लिया, हमने दान दे दिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर दिए, पर्याप्त है। परमेश्वर आपको और ऊपर उठाना चाहता है। कर्नेलियस के जीवन की ये सारी बातें जो हमने 10वें अध्याय के 2 पद में देखी वो अच्छी थी, पर परमेश्वर उसको उन्नत करना चाहता था और इसलिए अपना दूत भेजता है। और तब लिखा है कि पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर उतर आया, और जो लोग खतना वाले थे और सोचते थे अन्य जाति तो दूसरे दर्जे के हैं, वो आश्चर्य करने लगे और चकित हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया था। परमेश्वर आपको और मुझको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। वो आपके और मेरे जीवन को और उन्नत करना चाहता है। उसने कर्नेलियस उसके घराने के परिवार को उन्नत किया, और उन सब ने पवित्र आत्मा को पाया, और तब पाया जबकि उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था। और तब देखिए 48वें पद में क्या लिखा है, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। पतरस ने आज्ञा दी कि अब जबकि परमेश्वर ने इनको पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दिया है, इनको उन्नत किया है, इनको बपतिस्मा दिया जाए। और वो महसूस करते हैं कि अभी उनको और गहराई में जाना है, और गहराई में जाना है, और विनती करते हैं कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। परमेश्वर आपको और मुझको उन्नत करना चाहता है, और जब वो उन्नत करना चाहता है, आपकी और मेरी कर्तव्य है कि वो जो कहता है उसको करें। कर्नेलियस ने पतरस को बुलाया, उसका वचन सुना और उस वचन
को विश्वास के साथ जब उसने ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा उस पर आई और बपतिस्मा उसने लिया, और तब भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन कहता है कुछ दिन हमारे साथ रहे। हाँ मित्रों, हमारे जीवन में आज भी सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको और मुझको उन्नत करना चाहता है, और इसलिए वो ये चाहता है कि हम भी कर्नेलियस के अनुसार ना सिर्फ एक अच्छा जीवन जिए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके पवित्र आत्मा पाए, बपतिस्मा ले, और उसके बाद वचन में और बढ़ते चले जाएं, और सीखना सीखें, और सीखना और सीखना और सीखना। ये आपके और मेरे लिए जरूरी है, और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है, हम संतुष्ट ना हो, हम सीखें और सीखते चले जाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कर्नेलियस के जीवन के लिए, जो भक्त भी था, जो प्रार्थना भी करता था, जो दान भी करता था, और जो कि अपने घराने के समेत अपने परमेश्वर से डरता भी था। लेकिन प्रभु, आप जानते थे कि उसके लिए यह पर्याप्त नहीं है, और आपने दूत भेजकर उसको कहा कि वो पतरस को बुलाए। और जब पतरस आया तो प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उसके वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा से उनको परिपूर्ण कर उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। इन्होंने उस शिखर पर पहुंचकर भी प्रभु जी ये नहीं सोचा कि अब पर्याप्त है, लेकिन वो निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में कुछ समय रहे, हमको सिखा, हमको और बता। हमारे जीवन में प्रभु जी सीखने की ललक को बढ़ाइए, ताकि हम और सीखें और आप में बढ़ते जाएं। हर एक सुनने वाले के साथ और मेरे साथ आप होइए कि हम निरंतर आपके वचन में से सीखें, आपकी आत्मा में से सीखें, आपके लोगों से सीखें और आगे बढ़ सकें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक इस वचन को सुनने वाले के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।